नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुख करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों विशेषकर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है। गैस सिलेंडर, सब्जियां, दालें और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में तेजी से उछाल देखा जा रहा है। इसके साथ ही कालाबाजारी की शिकायतें भी सामने आ रही है। इस मुद्दे को लेकर नेशनल अकाली दल ने सरकार से युद्ध स्तर पर कार्रवाई करने की मांग की है। नेशनल अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा ने दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी के गठन के अवसर पर कहा कि जिस प्रकार देश बाहरी चुनौतियों का मजबूती से सामना करता है, उसी तरह अब महंगाई और कालाबाजारी के खिलाफ भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, यह केवल आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा सवाल है। सरकार को चाहिए कि वह इसे जनहित का विषय मानकर प्रभावी कार्रवाई करे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि जल्द ही महंगाई और कालाबाजारी पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेगी। इस मौके पर संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से कुलदीप सिंह मारवाड़ को नेशनल अकाली दल का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पार्टी नेतृत्व ने विश्वास जताया है उनके नेतृत्व में दिल्ली में संगठन और अधिक मजबूत होगा तथा जनता के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा। नई कार्यकारिणी में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में वरिंदर सिंह अरोड़ा और सुरजीत सिंह नैयर को जिम्मेदारी दी गई। वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर रिलोहन सिंह, मनदीप सिंह, कुलदीप सिंह सचदेवा, वरिंदर आर्य, प्रभजोत सिंह बेदी और राजकुमार मित्तल को नियुक्त किया गया। इसके अलावा बलबीर सिंह को जनरल सेक्रेटरी, गुरपाल सिंह उभान, तरुण सोनी और बलविंदर सिंह सरना को सेक्रेटरी तथा संदीप सिंह को ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी बनाया गया था। कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता भावना धवन, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरमिंदर पाल सिंह बख्शी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष परविंदर सिंह सभरवाल, राष्ट्रीय सचिव विक्रांत मोहन सहित कई नेता मौजूद रहे। नेताओं ने सरकार से पेट्रोल डीजल की कीमतों पर नियंत्रण करने और महंगाई पर काबू पाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। नेशनल अकाली दल दिल्ली प्रदेश की जो आज टीम डिक्लेयर हुई है, घोषणा हुई है, वो आपके सामने है। जितने भी दिल्ली के विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए अध्यक्ष, महासचिव, कोई व्यापारी संस्था से जुड़ा हुआ है, कोई सामाजिक संस्था से जुड़ा हुआ है, कोई धार्मिक संस्था से जुड़ा हुआ है, उन लोगों को नेशनल अकाली दल में एक पद पर, अच्छे पद पर दिल्ली प्रदेश में चुना गया है। अब मैं थोड़ा मीडिया वालों से भी कहूंगा कि निवेदन है कि कुछ हम अपनी नीतियां घोषित करने जा रहे हैं, वह भी आ जाए आगे। जिस प्रकार की हमारी जो नीतियां होंगी आगे दिल्ली प्रदेश की, या जो हमारी नेशनल अकाली दल की नीतियां होंगी, उसके ऊपर हम कुछ घोषणा करने जा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा, भावना धवन जी वो भी मंच पे आ जाए, जसविंदर जी, परविंदर जी, जसबीर सिंह जी, ये पूरी टीम जो है नेशनल इन्हां दे नाल चलिए। और मैं बहुत धन्यवादी हाँ इन्हां दा कि मैनूं इन्हां ने जोड़िया। देखो किवें लभ के मैनूं इन्हां ने जोड़िया कि अंकल जी तुसीं मेरे नाल लगे ते रामगढ़िया बोर्ड भी इन्हां नूं हमेशा इज्जत दिंदा है और अगे भी जिन्हें असीं इवेंट करांगे ये उसे साडे सम्मानित सदस्य होणगे और सिर दे उत्ते रखांगे इन्हां नूं। असीं इसे तरह मैं बधाई देना साडे प्रधान जो दिल्ली दे बने ने सरदार कुलदीप सिंह मारवाड़ जी, बहुत नेक इंसान ने, सच्चे पातशाह की बहुत कृपा है। बहुत मैं ना जिन्नी हो सके उन्नी खलोते ने। नैयर साहब इन्हों सारा पता है तो तुम सारे जानते ही हो इन्हों। ये भी पुराने कांग्रेसी ने। इन्हों के सोहरा साहब जहेदार शपाल सिंह के पड़ोसी होंगे सन, याद है तुहानूं। और उदों भी राजनीति के चलते रहे ने, कांग्रेस में चलते रहे ने ते इन्हां वास्ते भी जोरदार तालियां, क्योंकि अगे वास्ते दिल्ली का काउंसलर इन्हां ने वेखना कि पूरे देश का मेरा भतीजा वेखेगा काम। तो इस करके मैं बहुत धन्यवादी हाँ, मैनूं इन्हों ने अपना हिस्सा बनाया। इस तरह ही मैं रामगढ़िया बोर्ड दिल्ली के नाल भी मैं स्टेट सैकटरी हाँ, उसे भी सेवा निभा रहे हैं। मेरी टीम बहुत सशक्त है, प्रधान साहब, सैकटरी साहब होर भी सारे बड़े। तुहानूं सारी मिनटां से बुलावा करांगे। असीं हुण 5 अप्रैल नूं कर रहे हैं प्रोग्राम, तो तुहानूं मैं सारिਆਂ सदा देना अपने वालों, क्योंकि मैं स्टेट सैकटरी हादे ते मैं कह सकदा। अच्छा मैं तुहानूं होर कोई गल दसना, मैनूं इन्होंने खुली छुट्टी दी है डोला साहब ने। पिछले रोहतक कबड्डी का कंपीटिशन हो रहा सी पूरे हरियाणे का,
ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਫਸਟ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਨ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 21,000 ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੋਰਡ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਮੈਂ 21,000 ਦਾ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ 21,000 ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਆ ਬੋਰਡ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੜੀਆ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਉਹ ਫਤਿਹ ਪਾਰਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਪਾਰਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਕ ਸਾਨੂੰ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋਗੇ तो मैं सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता इतने सारे तुम बैठे जी बड़ा टाइम वैसे तुम दिता सारे ने तो मैं सारू जी आया कहना और एक बार सब का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾਸ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਰਵਾ ਜੀ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਸਟੇਜ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਮਦਾਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਔਰ ਅੱਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੋਰਡ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਫਤਿਹ ਪਾਰਕ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਮਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਨਗਰ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ 3 ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਏ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਪੰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਯਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਸਭ ਜਾਣੂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਣ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਅੱਜ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ बहुत बहुत धन्यवादी हाँ सरदार अमरजीत सिंह जी का कि इन्होंने जिंदगी आपको पता है नेशनल अकाली दल विभिन्न मुद्दों के ऊपर हमेशा लड़ाई लड़ता आ रहा है आवाज उठाता आ रहा है और आने वाले समय में ये जिस प्रकार के स्कूल के मुद्दे हो गए आज स्कूल की मनमानी हो गई दाखिलों के ऊपर मुद्दे हो गए इन मुद्दों के ऊपर भी अपनी आवाज उठाएगा क्योंकि स्कूल अब जय सेशन आ रहा है ये अपनी फीसें बढ़ाकर बच्चों से मुंह मांगे पैसे वसूल रहे हैं और उसके साथ साथ जिस प्रकार फीस के नाम पर तो करते हैं ड्रेसेस के नाम पर किताबों के नाम पर और भी बिल्डिंग फंड के नाम पर जो पैसे वसूलते हैं उसको लेकर नेशनल अकाली दल सड़कों पे उतरेगा और आवाज उठाएगा और जो आज का मुद्दा है वो मेन मुद्दा है कि किस प्रकार आप देख रहे हैं कि नेशनल अकाली दल की टीम लगातार ये आवाज उठाती आ रही है कि सरकार जो है वो जो काला बाजारी हो रही है इस समय गैस सिलेंडर के ऊपर सब्जियों के ऊपर दालों के ऊपर
उनको लेकर भी लगाम लगाए उन लोगों के ऊपर जो काला बाजारी कर रहे हैं, क्योंकि नेशनल अकाली दल ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कोई भी किसी का नजायज फायदा उठाए। लोगों का इस समय रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है और इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उसमें जो गैस सिलेंडर है 1100 रुपए से लेकर जो अब 4000 5000 रुपए का बिक रहा है, ये एक तरह से ये गरीब लोगों को, आम लोगों को, जो मीडियम क्लास है, उनको एक तरह से खत्म करने की साजिश हो रही है, उनको दबाने की कोशिश हो रही है। इसको लेकर भी नेशनल अकाली दल सरकार को चेतावनी देता है कि उन लोगों के ऊपर कड़ी नजर रखे जो लोग इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं। नेशनल अकाली दल कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई भी गैस सिलेंडर की ब्लैकमेलिंग करे, जमाखोरी करे या दालों की, सब्जियों की किसी प्रकार की भी वो हरकत करे तो नेशनल अकाली दल सड़कों पे उतर के उसके खिलाफ आवाज उठाएगा। उसके साथ साथ जिस प्रकार ऑनलाइन गेमों का आजकल चल रहा है, बच्चों का भविष्य खराब किया जा रहा है, बच्चों को बर्बाद किया जा रहा है, बच्चों को डिप्रेशन में डाला जा रहा है, उसको लेकर भी नेशनल अकाली दल आने वाले समय में स्कूलों में जगह जगह अपना नुक्कड़ नाटक करके, कोई भी किसी प्रकार का कार्यक्रम करके बच्चों को मोबाइल से, ऑनलाइन गेमों से दूर करने की शिक्षा देगा और सरकार से मांग करेगा ऐसी गेमों के ऊपर लगाम लगानी चाहिए। जिस प्रकार आपने पीछे देखा कि किस प्रकार बच्चों ने आत्महत्या तक की है, बच्चों ने जिस प्रकार आप देख रहे हो कि आने वाले समय में वो अपना किस प्रकार की 12 साल की, 10 साल की, 14 साल की बच्चियों ने आत्महत्या कर ली, मगर उसको कोई भी सरकार ने तवज्जो नहीं दी। क्यों? क्योंकि वो लगा वो तो गेमों से हुई है, मगर गेमों से नहीं हुई, वो एक तरह से आत्महत्या कराई गई है बच्चों से, वो एक मर्डर का केस बनता है, क्योंकि बच्चों को उकसाया जाता है, बच्चों को इस प्रकार किया जाता है। बच्चे या तो गेम में बंद कर दो, या तो अपने घर वालों पे हमला कर देते हैं, या अपने परिवार पे हमला कर देते हैं। आज जरूरत है हमें इन मुद्दों के ऊपर लड़ने की। जिस प्रकार के मुद्दे हैं हमारे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी में भी, उसके खिलाफ भी अगर कोई मुद्दा है तो हम बिल्कुल लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वह स्कूलों का मुद्दा हो, चाहे बच्चियों के किसी प्रकार की भी जरूरत का मुद्दा हो, हम चुप नहीं बैठेंगे। नेशनल अकाली दल का एक ही मकसद रहेगा, आम लोगों की आवाज सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना। इसके लिए ये पूरी टीम जो खड़ी है आपके सामने, ये पूरी टीम इसके लिए बंदिश है, ये सारी टीम जो है इसके लिए कार्य करेगी और आने वाले समय में जितना भी हो सका हम लोग आवाज उठाएंगे। आप लोगों से यही, मेरी नई टीम से यही निवेदन है, कोई भी फालतू की चीजों में मत पड़े। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बहुत हो चुका, अब अपने देश के, अपने समाज के, अपने बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़े, उनके लिए आवाज उठाए, क्योंकि आने वाले समय में आप जो आवाज है वो अगर दबा के बैठ गए फिर नेशनल अकाली दल में आने का कोई फायदा नहीं है, फिर नेशनल अकाली दल में कोई फायदा नहीं है। आपके लिए फिर तो बड़ी राजनीतिक पार्टियां भी खुली हैं, बड़े मंच भी खुले हैं। नेशनल अकाली दल का मकसद है एक आवाज जो सरकार तक भी जाए, समाज तक भी जाए और देश विदेशों तक भी जाए। आपको पता होगा जिस पे पबजी गेम आई तो नेशनल अकाली दल ने आवाज उठाई। जब फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।